हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, आज हम लोगों ने टेस्ट जो बीपीएससी सुपर टेट का टेस्ट नंबर 13 का आयोजन करवाए हैं, वही टेस्ट का आज विश्लेषण होगा। तो टोटल 12 टेस्ट का कंडक्शन हो चुका है। तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि कैसा आप लोग को टेस्ट लग रहा है, और आगे इसी तरह अगर आप लोग का सहयोग रहा तो आगे इसी तरह टेस्ट रेगुलर चलता ही रहेगा। तो आज टेस्ट नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जरूर बताइए कितना मार्क्स लाए हैं। टोटल 120 क्वेश्चन का आज टेस्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नागी बांध पक्षी विहार अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है और ये जिला जो हो जाएगा ये जमुई में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र मतलब कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये बेगूसराय में कांवर झील जो है उसको मतलब रामसर क्षेत्र में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आगे क्वेश्चन है, नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति है? तो ये चितवन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के संदर्भ में बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो ये 8.6% था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 5 नंबर, निम्न में से पटना की स्थापना किसने किया था? तो पटना की स्थापना जो है वो पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था उदयन के द्वारा, और ये पटना शहर की स्थापना जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शेरशाह। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता था? तो ये लोकनायक के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश को जाना जाता था, और लोकमान्य के नाम से ये बीजी तिलक को जाना जाता था, और लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है, और लोक नेता के रूप में ये JL नेहरू को जाना जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो JL नेहरू ने 1929 के अधिवेशन जो हुआ था, 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसमें ये मांग किए थे, और कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषणा जो है वो 26 जनवरी 1930 को किया गया था। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत का जब विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी थे। भारत का विभाजन जो हुआ था वो JB कृपलानी थे उस समय अध्यक्ष। 1946 से लेकर के 47 आज़ादी जब हुआ था, आज़ादी के भारत का विभाजन 3 जून 1947 को हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। तो उस समय JB कृपलानी ही अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 3 जून 1947 को हुआ था ये माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। आगे 9 नंबर, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बॉल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रयोग किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कृषकों का नेतृत्व जो है वो किया गया था, ये स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर विशेष अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये विशेष अधिवेशन 1923 का जो हुआ था उसके अध्यक्ष पूछ रहा है। तो उसका विशेष अधिवेशन जो हुआ था यहाँ कर लीजिएगा, विशेष अधिवेशन 1923 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये अबुल कलाम आज़ाद बने थे, और सबसे युवा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो युवा अध्यक्ष बने थे वो अबुल कलाम आज़ाद ही बने थे, और ये 1927 में विशेष अधिवेशन में बने थे। तो इसको सुधार कर लिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुआ था, और भारत का RBI जो बैंक है, केंद्रीयकृत
आरबीआई की स्थापना जो है वो 1935 में हुआ था, और ये 1934 के अधिवेशन 34 के अधिनियम के तहत ये 1935 में भारतीय आरबीआई का गठन किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 1949 में आरबीआई का ये राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से ये अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार विभूति के नाम से। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना का शुरुआत कब हुआ था? तो हाथी परियोजना का शुरुआत जो 1992 में हुआ था, और भारत में हाथी परियोजना के तहत 1992 में होता है, और हाथी की सुरक्षा के लिए इसे चलाया गया था। तो हाथी दिवस जो है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और बाघ प्रोजेक्ट की शुरुआत ये 1973 में हुआ था, 1973 से बाघ प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, और ये बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और टोटल अभी वर्तमान में बाघों की संख्या भारत में 3167 हो गया है, और बिहार में बाघ की संख्या टोटल 31 हो जाएगा। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस बादशाह को कलंदर कहा जाता था? तो कलंदर ये बाबर को कहा जाता था, बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका सही आंसर 1974 में ये बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, रेशम से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रेशम से तागा बनाने की प्रक्रिया को ये कटाई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ती है? तो विलयता उसकी बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वर्तमान में, वो बने हैं क्रिस हॉपकिंस बने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो ये एस्बेस्टस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और एस्बेस्टस जो है वो कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो ये बेल धातु जो होता है, बेल धातु में जिंक नहीं होता है, बाकी पीतल में भी जिंक होता है, गन मेटल में भी, और जर्मन सिल्वर में भी जिंक होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना यानी कि WHO होता है, तो WHO की स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसी दिन से स्वास्थ्य दिवस को के रूप में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को कब हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है वो सुमन के बेरी बने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अध्यक्ष हो जाएंगे नीति आयोग के। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। और नीति आयोग के CEO अभी बने हैं BVR सुब्रमण्यम, अभी नीति आयोग के CEO बने हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ है, ये योजना आयोग का जगह लिया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे, प्रधानमंत्री ही होते थे। आगे क्वेश्चन है 27 नंबर, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो हो जाएगा वो रावी नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और रावी का प्राचीन नाम था ये पुरुषनी हो जाएगा, पुरुषनी रावी का प्राचीन नाम था। और बिपाशा व्यास का हो जाएगा प्राचीन नाम, शतुद्री बिपाशा हो जाएगा व्यास का। 28 नंबर क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात जो है वो नवादा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट ICC T20 विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और ये दक्षिण अफ्रीका को हराया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप को जीता है। और ICC मतलब वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो आयोजन होगा 2023 में, उसका आयोजन भारत में ही किया जाएगा, होने वाला है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो रक्त के थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन जो है वो विटामिन के हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन की खोज जो किया गया था वो 1911 में किया गया था। ये फंक के द्वारा किया गया था विटामिन की खोज। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन ए का और ए बी का खोज जो है वो मैकुलन के द्वारा खोजा गया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन बी का बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बी कॉम्प्लेक्स में सभी B1 का थायमिन होता है। इसी तरह आगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन है। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले का पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 44वां संविधान संशोधन में भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शरद कमल अचंता को मतलब दिया गया है ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और इनका संबंध जो है वो टेबल टेनिस से हो जाएगा। टेबल टेनिस से इनका संबंध है शरद कमल अचंता को। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में इन्हीं को दिया गया है। और इनमें कुल 25 लाख अभी वर्तमान में राशि दिया जाता है। और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन है 33 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 मई को मनाया जाता है। उसके बाद और 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को किसके काल में रद्द किया गया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में रद्द किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1911 में ये रद्द किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को संवादों की भाषा क्या थी? तो ये पाली भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 BC में हुआ था। ये लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है। और इनका मृत्यु जो है वो 483 BC में ये हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जगह में इनका मृत्यु हुआ था। और जन्म का प्रतीक जो था इनका ये कमल हो जाएगा। और मृत्यु का पद चिन्ह हो जाएगा इसका प्रतीक। आगे 36 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वो मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। बाकी केन्या, इंडोनेशिया और ब्राजील से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है ऑप्शन के अनुसार। 37 नंबर क्वेश्चन है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो ये जो तने में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। दोनों लक्षण उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, उत्सर्जन, ये सभी मतलब हो जाएगा इसका सही आंसर। तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा ऑल। 39 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। 40 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुआ था? तो ये 24 अक्टूबर को हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। अंतरिक्ष इसरो हो जाएगा। और इसरो की स्थापना जो है वो किया गया था 15 अगस्त 1969 को किया गया था। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो 2022 में मिला है वो एर्नी एर्नॉक्स को मिला है। एर्नी एर्नॉक्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अब्दुल रज्जाक गुरनाह को शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला था। और सौते पावो को ये चिकित्सा के क्षेत्र में, सौते पावो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का। 43 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का सबसे अंतिम सम्राट कौन था? तो ये बृहद्रथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मौर्य वंश के संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त प्रथम को ही चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है।
44 नंबर क्वेश्चन है आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो आपात उपबंध जो है वो भाग 44 का सही आंसर हो जाएगा, भाग 18 हो जाएगा आपात उपबंध, जो कि 362 अनुच्छेद से लेकर के 352 अनुच्छेद से लेकर के 360 अनुच्छेद तक इसका वर्णन है, भाग 18 में इसका। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले ये फातिमा बीबी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो हुआ था वो सर्वोच्च न्यायालय भारत में वर्तमान में एक ही है और ये 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। नई दिल्ली में एक ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जिसे कहा था। उच्च न्यायालय के वर्तमान में भारत में 25 टोटल हो जाएगा। नए उच्च न्यायालय जो अमरावती बनी थी आंध्र प्रदेश की 2000 ये बनाया गया था। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन, किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को चुना गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ज्ञानपीठ जो है जी शंकर क्रूप को दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गोविंद शंकर क्रूप। और इसका शुरुआत जो हुआ था वो 1965 से हुआ था। भारतीय ज्ञानपीठ, ये भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा ये इसको प्रारंभ किया गया था। 48 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की गैस है ऑप्शन के अनुसार? तो ये हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या जो है वो हीलियम की 2 होती है। आगे क्वेश्चन है 49 नंबर, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति आए थे अब्दुल फतह अल सीसी थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो ये 2023 को घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे ये भद्रबाहु हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चिंपैंजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? चिंपैंजी में 48 टोटल गुणसूत्र पाए जाते हैं और ये जोड़ी में पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा पत्रिका को किसने प्रकाशित किया था? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो है वो हो जाएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य के शुक्राणु में टोटल 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है वायु में 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ये 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 338 ऑप्शन में दिया गया है तो इस अनुसार से ले सकते हैं, मीटर पर सेकेंड होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कवक की कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहा जाता है? तो बढ़ी हुई हृदय दर को ये टीकीकार्डिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो वायु प्रदूषण संबंधित नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्बेस्टोसिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है अफीम युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो अफीम युद्ध जो हुआ था वो लड़ा गया था ये भारत और चीन के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, भारत और चीन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत और चीन के बीच ये लड़ा गया था और ये युद्ध जो हुआ था पहली बार 1839 से लेकर के 1842 तक हुआ था। ये युद्ध अफीम युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हुआ था। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बॉब डायलन के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बॉब डिलॉन के द्वारा, ये सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन मनुष्य में श्वेत रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? रुधिराणु का पूछ रहा है तो यहाँ पर 10 दिन हो जाएगा, तो श्वेत रक्त का हो जाएगा तो ये 120 दिन आरबीसी का हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है टाइगर प्रोजेक्ट बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ये 1972 में स्वीकार किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसी के तहत 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन है ड्रेडॉन और एनजॉन
एक्सॉन किसका भाग है? तो ये तंत्रिका तंत्र का भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 64 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? तो ये फ्रेडरिक मीसर के द्वारा ये अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेडरिक मीसर के द्वारा अलग किया गया था। और डीएनए का खोज जो है वो वाटसन और क्रिक के द्वारा खोजा गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हीराकुंड बांध जो है महानदी पर, ये ओडिशा राज्य में हो जाएगा। ओडिशा इसी राज्य में बनाया गया है। 66 नंबर क्वेश्चन है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो ये नॉर्वे को कहा जाता है, नॉर्वे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो हो जाएगा डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम जो है ये प्लाटानिस्टा गंगेटिक हो जाएगा। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे है 68 नंबर क्वेश्चन, सन्यात सेन किस देश से संबंधित थे? तो सन्यात सेन चीन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन है, चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड के ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, दामोदर नदी पर बनाया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 11 जुलाई जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व संयुक्त 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और 30 जनवरी को ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि महात्मा गांधी से संबंधित था। महात्मा गांधी को हत्या कर दिया गया था 30 जनवरी 1948 को, इसी दिन से शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को ये विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना हो? निष्क्रिय मतलब उदासीन होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और 7 से अधिक अगर होता है तो वो क्षारीय विलयन हो जाएगा, क्षारीय। और 7 से कम होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा। और ये जो है इसका पीएच निर्धारण जो है वो 1909 में खोजा गया था। और इसके मतलब पीएच का खोज स्वरंसन के द्वारा किया गया था। और ये अम्ल, क्षार और उदासीनता की जांच करता है। आगे क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, परिपक्व शुक्राणु का ये होता है वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है, 8 मई 2023 को रमरेश मजुमदार का निधन हो गया है, वो क्या थे? तो वो एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लेखक थे। 75वां क्वेश्चन, जनवरी 2023 में अमेरिका और भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो सिख न्यायाधीश जो बनी है वो मनप्रीत सिंह मोनिका बनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मनप्रीत सिंह मोनिका। 76वां क्वेश्चन है, 16 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक संयुक्त अभ्यास तर्कस का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये तर्कस का संस्करण जो वो चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है वो बने हैं ये MK स्टालिन, वर्तमान में मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, इसको भी ध्यान में रखिए। और RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो मनाया जाता है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये 10 अप्रैल हो जाएगा। और 1 जनवरी को ये मनाया जाता है DRDO की स्थापना दिवस के रूप में। ये 1 जनवरी को DRDO की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और एक और दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है जो कि वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को ही मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को ये क्रिसमस दिवस या क्रिसमस दिवस और तुलसी दिवस दोनों मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ये भी ध्यान रखिएगा। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना नहर कौन है? तो ये त्रिवेणी नहर हो जाएगा बिहार का सबसे पुराना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 79 नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन था?
तो यह आत्मीय सभा हो जाएगा। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जो कि इसका स्थापना किया गया था आत्मीय सभा का 1815 में किया गया था। तो ये सबसे पहले स्थापना हुआ था। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था, और ब्रह्म समाज और ब्रह्म सभा की स्थापना दोनों 1828 में ही हुआ था। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किया गया था, और ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी ऑप्शन नंबर बी इसका 80 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 81 नंबर, मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको बनाते हैं, देखते हैं। ये दिया हुआ है तो इसको परमेयकरण कर दीजिए पहले। तो इसको परमेयकरण करेंगे यहाँ पे, तो ये रूट 7 प्लस रूट 2 से गुना होगा दोनों तरफ, रूट 7 प्लस रूट 2 से। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर हो गया तो a स्क्वायर, तो रूट से रूट हो जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 2ab तो 2 और 7 दूना 14, 2 रूट 14 हो जाएगा। बट्टा में a प्लस बी इंटू a माइनस बी का मान हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा। तो ये 9 प्लस 2 रूट 14 बट्टा 5 हो जाएगा। तो y यहाँ पर लिखा गया 9 बट्टे 5 हो जाएगा 1, और 1 हो जाएगा 2 रूट 14 बट्टा 5 हो जाएगा। तो यहाँ y का मान पूछ रहा है, तो y रूट से 2 रूट 14 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 रूट 14 यहाँ से निकल के आ रहा है, 2 रूट 14 बट्टा 5 बराबर हो जाएगा ये y प्लस y रूट 14 दिया हुआ है इसका मान। तो यहाँ 14 से 14 कट जाएगा, रूट 14 से रूट 14, तो y का मान यहाँ पर 2 बट्टा 5 हो जाएगा। तो 2 बट्टा 5 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। आगे है 82 नंबर क्वेश्चन। 81 मैथ का था बन गया। 82 नंबर क्वेश्चन है आगे, 120 के सभी भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसको बनाते हैं। देखिए भाजक की संख्या निकालने का तरीका, तो 120 को पहले तोड़िए, तो ये टूटेगा 2 60, 2 30, फिर 2 15, फिर 3 5। तो यहाँ पर 2 पर पावर कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, और गुने 3 पर पावर 1 और गुने 5 पर पावर 1। तो यहाँ पर भाजकों की कुल संख्या निकालने के पावर जो है उसको जोड़ करके गुना कर दीजिए। पावर 3 है तो 4, और गुने यहाँ पर पावर 3 का 1 है तो 1 1 2 हो जाएगा, और ये 5 पर पावर 1 है तो 1 1 2 हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, 4 चौका 16 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभाज्य नहीं है 83 का ऑप्शन नंबर, इसको बना सकते हैं कैलकुलेट करके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 817, जो कि अभाज्य ये नहीं है, ये कट जाएगा। 43 19 से कटेगा, 43 19 से कटेगा, तो ये अभाज्य नहीं होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प का मान 3 ये उतना के बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 कम करके 10 पर पावर 4 हो जाएगा। 314 गुणे 10 पर पावर 4, तो 314 पर 4 को शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मानक रूप में। 85 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी के आय का अनुपात दिया हुआ है 3:2 है। इस तरह का क्वेश्चन कुछ एक दिन और आया था। 3:2 दिया हुआ है, व्यय का अनुपात 5:3 दिया हुआ। तो यहाँ पर अंतर 2 का अंतर आ रहा है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए आय में, तो ये 6:4 हो जाएगा, और यहाँ पर 5:व्यय का 3 था। तो यहाँ पर बचत कितना हो रहा है पहला का? तो एक का दोनों का बचत मतलब 200 रुपया है, तो 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा। एक का मान दे दिया है 200, तो एक ही आय पूछ रहा है, तो एक ही आय यहाँ पर 6 लिए है, तो इसको 6 से गुना कर दीजिए, तो एक ही आय निकल जाएगा। एक ही आय टोटल 1200 रुपया हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 86 में, काजल की आयु निशा की आयु की आधी है, जब निशा की आयु दुगुनी हो जाएगी तब काजल तथा निशा की आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसको निकाल सकते हैं मान करके। काजल की आयु मान लीजिएगा, फिर काजल की इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 3:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, ये मान दिया हुआ है, जोड़ का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ घटा है, घटा का अर्थ गुना है। इसको मान रख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पर बराबर होगा। बराबर क्या होगा? तो ये 4 आंसर आएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 87 का। 88 नंबर है, 88 है, ये सभी का HCF निकाल के नीचे लिखा हुआ है। जैसे 12, 18 और 30 का HCF हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह 16, 32, 40 का HCF 8 हो जाएगा। इसी तरह 36, 18 और 27 का HCF क्या होगा? तो ये 9 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 9 हो जाएगा यहाँ पे। 89 में क्वेश्चन है, गलत छांटे। तो इसको गलत छांटना है। यहाँ पर देखिए सीरीज दिया हुआ है, तो सीरीज यहाँ पर 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। तो यहाँ पर स्क्वायर ये नहीं है, 3 का स्क्वायर 10 है लिखा हुआ है, 9 होना चाहिए। तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका
सही आंसर हो जाएगा, जो कि 10 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 10 लिखा हुआ है। 90 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो यहाँ पर देखिए ये इसको रूट चढ़ा दीजिए पूरा में पहले, तो रूट चढ़ाइएगा यहाँ पे, तो इसका इस पर 144 का रूट यहाँ पर 12 हो जाएगा और इसका 7 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा। तो इसको सही से निकालिए। इसका मान निकालने पर ये 12, 7 और 6 इसको जोड़िएगा तो ये 25 आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर 23, 529 का 23 होगा और यहाँ पर 14 होगा और यहाँ पर क्या रखेंगे जो 42 हो जाएगा। 23, 4, 27, 10, 37 हो जाएगा। तो 5 जोड़ेंगे तो 42 होगा। 5 लाने के लिए यहाँ पर 25 रखना पड़ेगा, 25 का ही 5 निकलेगा। तो इसी तरह यहाँ पर 25 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है मान 91 नंबर 3 से बढ़ के 4 हो गया है। तो देखते हैं, यहाँ 1 बढ़ा है और इसमें भी 1 बढ़ा है, इसमें भी 1 बढ़ा है। तो इसी तरह यहाँ पर 8 में से 1 बढ़ाएंगे तो 9 होगा, 3 में से 1 बढ़ाएंगे 4 होगा, 1 में से 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। 942 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 91 का सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, 45 बच्चों की एक कक्षा में शुरुआत में नेहा 15वें स्थान से थी, तो आखिर में उसका स्थान क्या होता है। ये 31वां हो जाएगा। दोनों को जोड़ करके 1 घटा दीजिएगा, 31 15 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, इसमें से 1 घटेगा तो 45 हो जाएगा, जो कि सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 93 नंबर, 4 खिलाड़ी PQRS एक खेल मैदान में खेल रहे हैं, इस प्रकार खड़े हैं कि, तो ये डायरेक्शन का है। Q जो है P के पूरब में है, तो डायरेक्शन लेते हैं। Q जो है P के पूरब में, तो P के पूरब में Q को बैठा दीजिए, Q हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है R जो है P के दक्षिण में है, तो R जो है P के दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद S जो है P के उत्तर में है, तो P के उत्तर में S हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद S Q के किस दिशा में है, तो S जो है वो Q के किस दिशा में, यहाँ से देखिए Q के किस पश्चिम, उत्तर पश्चिम आ रहा है, तो उत्तर पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का। आगे क्वेश्चन है 94, इस आकृति में कितने टोटल वर्ग है, तो टोटल वर्ग की संख्या जो है वो 19 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का। 95 क्वेश्चन है, 43 और 20 को पूर्ण घन बनाने में किस न्यूनतम अंक से गुना करना होगा। तो इसको फैक्टर पहले तोड़ते हैं। 43 और 20 तोड़िएगा तो ये 2, 1, 21 दूना 42, 1 12, 21 से 60, फिर तोड़िएगा तो 10 दूना 20, 1080, फिर तोड़िएगा 540, फिर इसको तोड़ेंगे तो 27 दूना 24, 270 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसी से मिला सकते हैं, यहाँ पर 3 क्यू करना है तो 3 को 2 आ रहा है तो 2 एक ठो निकल जाएगा। और यहाँ से 27 को 10 से गुना करेंगे, 10 बाहर निकालिए, 27 का भी क्यू निकल रहा है। तो यहाँ पर 10 और 5 बच गया, तो 10 5 50 इसमें और ऐड करेंगे तो इसका क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का। 96 क्वेश्चन, 2 संख्या का योग दिया हुआ है 40 है इनका गुणनफल, तो ये 375 को तोड़िएगा तो 25 15 में टूटेगा, तो 25 और 15 जो है वो संख्या हो जाएगा, दोनों का योग भी 40 है, गुना करने पर 375 हो जाता है। तो इसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो 1/25 प्लस 1/15, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए तो आ जाएगा आपको 8/75, तो व्युत्क्रम का योग आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर आगे क्वेश्चन है, ये √2 इसका मान 2 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, 9 मेहमान किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल मिलाने की संख्या क्या होती है। n × n - 1/2 होता है इसका फॉर्मूला, n × n - 1/2, इस पर बैठा सकते हैं 9 × 8/2, 72/2 बराबर 36, तो 36 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, किसी धन का 3.3% वार्षिक दर से साधारण दर से 5 वर्ष का मिश्र धन हो जाता है 7000, तो ब्याज क्या होगा। मान लेते हैं ब्याज x रुपया है, तो SI बराबर हो जाएगा मिश्र धन में से मूलधन मान लेते हैं x रुपया है, तो -x करेंगे तो ये ब्याज आ गया, ब्याज बराबर होता है x मूलधन गुने समय दिया हुआ है 5 वर्ष गुने r का मान 3 3 9 10/3 प्रतिशत के रूप में 100 से गुना करेंगे, तो इसको यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 6000 आ जाएगा, जो कि मूलधन इसका 6000 हो जाएगा। 3 प्रकार के कार्य 1 2 3 के अनुपात में है, दूरी का किया गया अनुपात, समय का ये दिया हुआ है, तो इसका चाल का अनुपात क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1 3 9 के अनुपात में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन, वह विकल्प में जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो यहाँ पर देखिए
डायरेक्शन से मिलाते हैं तो यहाँ पर 3 में 3 जोड़ दिया है 6, और 2 में 2 जोड़ दिया 4, फिर 2 में 2 जोड़ दिया 4, फिर 2 में 2 जोड़ दिया 4, जितना संख्या है उसी को जोड़ दिया, तो दुगुना कर दिया है। यहाँ पर 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो, यानी कि 46, 66, 46 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका 101 का सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है P/Q का भाग Q/R का भाग, और Q/R Q/2/3 दिया हुआ है, PQR उसको बांटना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, निकाल सकते हैं मान दे करके काट करके, तो आसानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते एक काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 21 औरत और 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, जबकि 3 औरतें 2 आदमी के बराबर है, तो 3 बराबर 2 औरत हो जाएगा। इसको बैठा करके एक औरत का मान निकाल सकते हैं, एक औरत का मान निकालने के बाद दोनों को बराबर करके मान निकाल सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 30 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 32% छात्र जो है गणित में और 40% छात्र विज्ञान में तथा 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण वाले प्रतिशत क्या होगा, तो इसको निकालते हैं। यहाँ पर 32% छात्र जो है वो मतलब उत्तीर्ण होते हैं गणित में और 40 छात्र उत्तीर्ण होते हैं विज्ञान में, तो 40 32 ये 72 हो गया, और ये 72 जो 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो 20 इसमें से घट जाएगा, तो 72 में से 20 गया तो 52 हो जाएगा। तो 52 फेल कर रहे हैं, तो पास कितना कर रहे हैं, कितना परसेंट, 52% फेल करेंगे तो 100 में से 52 को घटा लेंगे, तो 48% टोटल वो पास करने वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 घोड़े को प्रत्येक को 4000 रुपये बेचने पर 9 लाभ 9 हानि हुआ, तो एक घोड़े को 25% पर लाभ हुआ, तो दूसरे घोड़े पर हानि क्या होगा, तो ये 16.2/50/3 हो जाएगा, 16.2/3% हो जाएगा, निकाल सकते हैं इसको। 105 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, 5 और 7 के बीच आने वाली परमेय संख्याओं की संख्या कितनी होती है, ये अनंत हो जाएगा टोटल, क्योंकि 5 और 7 के बीच आने वाली परमेय संख्या होगी, तो 1/5 1/2 ऐसे करके आएगा, तो बहुत सारे संख्या आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उसके बाद दिया हुआ है समीकरण x का मान निकालना है, तो यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन करने के बाद ये 8 छक 48, 48x + 25 छक्का 150 - 70 बराबर 8 पंचे 40x प्लस, सही आंसर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से मान आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, x बराबर 5.5/8 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन 108 का, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आप थीटा का मान यहाँ पर 45 डिग्री ले लिए, 45 लेने के बाद ये 1/2 हो जाएगा, 45 डिग्री थीटा का मान लेते हैं, tan थीटा 45 का मान आता है 1/2, मतलब थीटा 1 आता है तो 1 + 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 + cot थीटा 45 का मान भी 1 ही होता है, तो 2 हो जाएगा, तो आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 2 भिन्न संख्याओं को योग 9/10 दिया हुआ है, यानी कि मान लेते हैं 2 भिन्न संख्या जो है वो दोनों भिन्न संख्या जो है भिन्न संख्या जो होता है x, 2 भिन्न संख्या का योग दिया हुआ था, x + y का मान लेते हैं बराबर दिया हुआ 9/10, यहाँ पर एक संख्या 8/9 दिया हुआ है, तो दूसरा क्या होता है, इसमें से घटा लेंगे 9/10 - 8/9, तो इसका सही आंसर 1/90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 110 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर छूटा हुआ मिस्टेक हो गया है, 1/3 कर लीजिए 110 में, 1/3 का मान क्या होगा, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काटने के बाद 0.33 हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, आगे बढ़ाया हुआ है, रीजनिंग का सवाल है, तो इसका सही आंसर 111 का हो जाएगा, ये NHR हो जाएगा, जिस तरह से बढ़ाया बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन, 30 के 3/3000 में अंश, तो यहाँ पर बना सकते हैं 30 गुने 3/1000 गुने, फिर कह रहा है 3 शतांश, तो 3/100 गुने 3 दशांश, तो 3/10 के 3 गुने का मान क्या होगा, तो ऊपर में 3 या 9 या 27 या 81 या 243 ऊपर में हो जाएगा, और इसको 0 से काटेंगे, एक 0 से कट जाएगा, उसके बाद 2 तो 4 1 5 शून्य हो जाएगा, तो 5 शून्य
1 2 3 4 यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसका मान ये आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 112 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। इसको बना सकते हैं इस तरह से। आगे क्वेश्चन है, किसी टावर के आधार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु टावर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो इसको बनाते हैं, किसी टावर का आधार से, ये आधार से 100 मीटर की दूरी पर से उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो ये 30 डिग्री कोण बनता है। तो टावर की ऊंचाई क्या हो, तो ऊंचाई x मानते हैं। तो ऊंचाई बराबर x बट्टा 100 बराबर tan 30 का मान लगा दे। tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 100 बट्टा √3 जो कि x का मान हो जाएगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए ये 3 2 का अनुपात में तोड़ सकते हैं। यहाँ पे 6 को तोड़िएगा तो ये 3 और 2 में टूटेगा। अगर प्लस वाला दिया रहेगा तो वहाँ मान बड़ा वाला होता है, और माइनस दिया रहेगा तो यहाँ छोटा वाला मान होता है। तो यहाँ प्लस दिया हुआ है, इसका सही मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। यहाँ पर व्यंजक दिया हुआ है 27.3/4 का शेषफल निकालना है। तो इसको कर सकते हैं 27.3/4 बराबर, इसको लिख सकते हैं 111/4। तो इसमें भाग देने पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ये शेषफल निकलेगा 3 शेषफल निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अंतर कितना का आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है ऐसे सवाल में। तो 1/3 लिख लीजिए, और उसके बाद प्रथम पद माइनस लास्ट टर्म 1/50 हो जाएगा। 50 में से 1 कटेगा तो 49/50, और 50 या 150 यानी कि बराबर 49/150 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे है, यहाँ पर x का उच्चतम मान क्या होगा। तो x का उच्चतम मान जो है, वहाँ पर अगर y का मान 0 और z का मान 0 लेते हैं तब देखते हैं। तो x का मान 5, यहाँ पर 5 6 1 लेते हैं, उसके बाद 6 0 7 लेते हैं, उसके बाद 3 0 3 लेते हैं, जेड का मान भी 0 लेते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद, जोड़ने के बाद ये 1471 आता है। तो इसका सही मान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 6 हो जाएगा। x का मान 117 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। 18 निम्न में से कौन सा संयुक्त संख्या है, यहाँ पर नहीं होगा। संयुक्त संख्या 51 हो जाएगा, जो कि संयुक्त संख्या नहीं है, ये कट रहा है। बाकी सभी तीनों अभाज्य संख्या है। 119 नंबर क्वेश्चन है, अगर विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है। यानी कि मान लेते हैं क्रय मूल्य पहले दिया गया था 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य को दुगुना करने के बाद 200 हो गया, तो लाभ तिगुना हो जाता है, लाभ 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बट्टा लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य टोटल हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के क्रय मूल्य बनेगा। यहाँ पर 300 टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा। 300 से 300 कट गया, 100% का लाभ हो रहा है, तो 100% टोटल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 120 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। तो 120 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। PQ + 3P² + 3P बराबर 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर P का मान P² + 2P का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर P का मान अगर 1 लेते हैं तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। अगर 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का P का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 1 का मान 1 हो जाएगा, 3P हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 6 1 7, यानी कि संतुष्ट कर रहा है 1 मान लेने के बाद। तो P का मान यहाँ पर P² 1 हो जाएगा, P² + 2P बराबर P का मान 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का मान 2 गुने 1 यानी कि 2 बराबर टोटल 3 आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 120 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो टोटल 120 क्वेश्चन आज पूरा हो चुका है ग्रुप का। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना मार्क्स ला रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी तरह का टेस्ट देने के लिए हमारे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर टेस्ट डेली प्रोवाइड किया जाता है, PDF के माध्यम से टेस्ट होता है। तो जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।